हुकूमत टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने में फिर नाकाम रही। रिकॉर्ड टैक्स आयद करने, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ डालने के बावजूद FBR माली साल खत्म होने से सिर्फ एक माह कबल 1 खरब 3 अरब रुपए के भारी खसारे का शिकार रहा। 12 खरब 33 अरब 40 करोड़ रुपए का हदफ इब्तदा से ही गैर हकीकी समझा गया। इस्लाहात के बगैर टैक्स अदायगी, बड़े रिलीफ की अदम फराहमी और तंजीम नौ के बगैर इतना बड़ा हदफ रख लिया गया कि खसारा आवाम के लिए भारी कीमत पर आया है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने अप्रैल तक 499 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में अदा किए। दूसरी तरफ FBR ने अहदाफ पूरे करने के लिए कई इक़दाम अपनाए। बैंक अकाउंट से गैर कानूनी तौर पर रकूम निकालना, रिफंड्स रोकना और एडवांस टैक्स पर इन्हिसार करना। इन तमाम इक़दामात के बावजूद हदफ पूरा ना हो सका। बुनियादी ढांचे की इस्लाहात की संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। अगरचे टैक्स इक़दामात पर IMF का दबाव मौजूद है, लेकिन हुकूमत की अपनी तरजीहात भी गैर मुतवाज़िन नजर आई। टैक्स निज़ाम अब भी उन लोगों पर बोझ डाल रहा है जो पहले ही निज़ाम का हिस्सा हैं, जबकि टैक्स चोरों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब टैक्स के लिए 14 खरब 300 अरब रुपए का नया हदफ रखा जाने की उम्मीद है। अगर माली नज़्मो ज़ब्त और आमदनी के हुसूल के दरमियान तवाज़ुन को तरजीह ना दी गई तो ये हदफ भी क्या पूरा हो पाएगा, या फिर ऐसे गैर संजीदा और गैर हकीकी अहदाफ की तरफ जाया ही क्यों जाता है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, FBR के भरपूर इक़दामात, टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ। टैक्स वसूली का हदफ बजट तकारीर के हदफ तक ही महदूद क्यों रहता है? ज़ैगम साहब, कितना दुरुस्त हदफ रखा जाना चाहिए और ऐसा हदफ रखकर उस तक ना पहुंचना, FBR कहाँ खड़ा है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डिलीवर क्यों नहीं कर पाया? जो हदफ था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। पहली बात थोड़ी सी पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव बात ये है कि टैक्स में 26% इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। आप ये देखिए कि 1% ऑफ GDP के बराबर ये इजाफा है, 26%। और एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मईशत की ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2.5% है और जब महंगाई कंट्रोल में है। और इनकम टैक्स तो आपने बताया ऐसा निचोड़ा गया है कि वो हदफ से ज़्यादा आ गया है। अब अगली बात क्या है? जो असल मसला है वो ये है कि ये जो कुछ हासिल किया गया है ये टैक्स बेस को बढ़ाए बगैर किया गया है। ये नाइंसाफ़ी के साथ किया गया है। ये चंद सेक्टर्स को निचोड़ कर किया गया है, और उन सेक्टर्स को जिनको दुनिया पूरी रियायतें देती है। तनख्वाहदार को पूरी दुनिया रियायतें देती है क्योंकि वो छुपा नहीं सकता और उसकी इनकम बहुत बड़ी नहीं होती। इसके अलावा पूरी दुनिया रियायत देती है मैन्युफैक्चरर को, जो चीज़ें बनाता है, क्योंकि वो रोज़गार देता है, वो मईशत को ग्रोथ देता है। इन दो का सबसे ज़्यादा रगड़ा है। और जिनको छोड़ा गया है, अब गैप के आप हवाले से देख लें, काफ़ी सीरियस गैप है, क्योंकि बहुत एम्बिशियस था, वादा किया गया था IMF के साथ। और वादा क्यों किया गया था? क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा है, तो IMF कहता है कि आमदनी लाओ, ये गैप किधर से पूरा होगा? खर्च तो कम करने को तैयार नहीं है। अब इसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो देखिए, 900 अरब से ज़्यादा वो ये है कि सेल्स टैक्स जमा नहीं हुआ। वो किसने जमा करना था? दुकानदारों ने जमा करना था, लाडलों ने। और उन्होंने क्यों जमा नहीं किया? क्योंकि जमा करेंगे तो उनकी असल आमदनी ज़ाहिर हो जाएगी, क्योंकि वो स्मगलिंग का माल बेचते हैं, उस पर कैसे सेल्स टैक्स लेंगे? इसलिए वो इनफॉर्मल रहना चाहते हैं। और ये उनके सेल्स टैक्स की बात करें, सेल्स टैक्स दुकानदारों ने नहीं देना होता, उन्होंने सिर्फ जमा करना होता है। जो उन्होंने देना है वो अपनी आमदनी पे टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है जो उनकी आमदनी पर है। उसका तो हिसाब ही कोई नहीं था, वो तो एक मजाक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स बेस कब बढ़ाएंगे, ये माफियाज को कब पकड़ेंगे? खाली सिगरेट वाले साल में 300 अरब का टैक्स खा जाते हैं, एक छोटा सेक्टर। तो ये सैकड़ों, हजारों, ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो जाते हैं, उनको कब पकड़ेंगे? जो आधी इनफॉर्मल इकानमी है इसको कब फॉर्मलाइज करेंगे? सही हो गया। नारे लगाते हैं और फिर उन्हीं के पास आ जाते हैं जो पहले ही मुर्गे बने हुए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। रजा साहब की वैसे टैक्स बेस बढ़ाना जो ज़ैगम साहब ने बात की, तो हम कई सालों से कहानी ऐसे ही सुने जा रहे हैं, मगर टैक्स नेट को सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर मरकूज करना कितना बड़ा नुकसान है मईशत के लिए भी, क्योंकि इसी सेक्टर को नचोड़ा जा रहा है मुस्तकिल। जी दुरुस्त कहा आपने, और यही एक अर्जा जो है बड़ी देर से दाहक है कि वो लोग जो टैक्स अदा कर सकते हैं और जिनको करना चाहिए वो टैक्स नेट में नहीं है। ताजिरों का जिक्र हो गया, सर्विस सेक्टर का हो गया। देखिए अभी भी वुकला जो हैं, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हेयर सलून्स, बहुत से रेस्टोरेंट्स, वो कच्ची और पक्की रसीदें रखी होती हैं। आप वो पूछते हैं आपसे
कि कौन सी चाहिए आपको, पक्की चाहिए कि कच्ची चाहिए, ये आम एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में। इसी तरह बहुत से और शोबे हैं जहां पर टैक्स की छूट दी जाती है, अरबों रुपए की छूट दी जाती है। ये सब फैसले हैं सियासी, और यकीनन इसमें जो पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान के जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो ताकत जिनके पास है, जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ये बिल आखिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने ज्यादा अफराद को, इदारों को और ग्रुप्स को उन्होंने क्यों टैक्स छूट दे रखी है। और यही वजह है कि हर साल हम उस डेफिसिट में होते हैं और हर बजट के वक्त यही रोना होता है। और जहां पे दाव लगता है तनख्वाहदार तबके के ऊपर, पिसे हुए लोगों के ऊपर, सेल्स टैक्स जो कि हर किसी के ऊपर लगता है, जिसे कि रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, जो कि इन्फ्लेशन भी कॉज करता है और गरीब लोगों को ज्यादा हिट करता है, उसके ऊपर सब तकिया किया हुआ है। और यही वजह है कि ये आज इस बजट में भी और इस साल भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहां कई सालों से हैं। ऑल्दो हमें ये जरूर कहना चाहिए कि एफबीआर की जो महसूलात हैं पिछले साल से और पिछले सालों से बड़े हैं, और उनमें जो अच्छी चीज हुई है वो उसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है और उसके लिए यकीनन कुछ सियासी दबाव भी होना पड़ेगा, कुछ हमारी अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अपने मजे जारी रखें और गरीबों पे सब बोझ डालें। जी दुरुस्त हो गया। सवाल बनता है कि सियासी फैसले मुल्क की गवर्नेंस को खा रहे हैं, इंतजामी रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? शहजाद साहब, हुकूमत टैक्स वसूली में मुसलसल नाकाम है, बुनियादी वजूहात करीबन हमें पता है और हम तकरीबन सालाना बुनियादों पर डिस्कस करते हैं, हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आयशा देखें, 500 अरब तो तनख्वाहदार टैक्स देता है और जो दुकानदार और ताजिर हैं वो 5 अरब देते हैं, यानी 500 अरब वो देते हैं, 5 अरब ये देते हैं। राशिद लंगड़ियाल साहब ने कुछ अर्सा पहले, मैंने पहले भी इसको कोट किया है, उन्होंने कहा कम से कम 1000 अरब का जो टैक्स है वो उनके निज़ाम में से, यानी एफबीआर निज़ाम में से इधर उधर हो जाता है। कलेक्शन नहीं होती होगी, कुछ खाया जाता होगा, कुछ को माफ कर दिया जाता होगा, मुख्तलिफ वजूहात, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा, जिसके ऊपर के ज़ाहिर है किसी भी चेयरमैन एफबीआर का मैक्सिमम टाइम गुजरता है। चेयरमैन एफबीआर बेचारा क्या करे? मेरी नज़र के अंदर भी, आई थिंक, मैं जैगम साहब हम जरा बेहतर बता पाएंगे इस चीज़ को, मेरा अपना अंदाजा है कि कुछ अर्सा पहले तक वी वर द मोस्ट टैक्स्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी जिस ऐसा मुल्क जिसके ऊपर मैक्सिमम टैक्सेस जो थे वो इस मुल्क के ऊपर लगा दिए गए थे, जो कि हम पता नहीं आज भी हम ऐसे ही होंगे, यकीनन ऐसे ही होंगे। जहां पर आपका जो बजट है वो 17 खरब का है, 17,000 अरब का सालाना, इतना आपने खर्च करना है, और हैं आपके पास 13-14 हजार अरब सिर्फ, तो इसका मतलब 3 से 4 हजार अरब के गैप के साथ तो आप अपना काम साल शुरू कर रहे हैं। तो बेचारे वो जिस इकोनॉमी में से, जिस ताकत में से आप 13,000 अरब ऑलरेडी निकाल रहे हो, उसमें इतनी जान ही इतनी नहीं रह गई कि उसके बाद वो आपको 3,000 से 4,000 अरब और दे सके। मेरा अपना ख्याल है ये एक कैपेसिटी का भी इशू है कि पाकिस्तानियों के पास अब इतनी हिम्मत और जान नहीं रह गई कि वो इससे बढ़ के टैक्स दें। अभी भी जो उन्होंने 13 से 14 अरब का जो टैक्स का हदफ रखा है, ये कम से कम को 15% है हमारी इकोनॉमी के साइज का टैक्स टू जीडीपी। इम्पॉसिबल। हम यहाँ पे 9 और 10% की बात कर रहे हैं, यहाँ पे के 9 से 10 पे जाना है, उन्होंने 15%। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अपने आप को दिलासा देने के लिए बना तो लेते हैं अहदाफ के तौर पे, लेकिन हकीकत क्या होती है कि आपका कर्ज के बगैर गुजारा नहीं है, आपके पैसे बाहर के आए हुए हैं, आप अपने अखराजात को कम नहीं करना चाहते, आप जहां जहां से पैसा औरों से मिल सकता है वहां लेने की अहलियत नहीं रखते। तो इसलिए यकीनी तौर पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल जीरो हैं, इस वक्त है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। मुश्किल से सर को अपना पानी से बाहर रखा हुआ है ताकि जिंदा रहें और तैरते रहें, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। हमारा मुल्क जहां है वहीं पे खड़ा है, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास वसाइल उस तरह के नहीं जिस होने चाहिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, ये इस तरह तो नहीं चला जा सकता। कितनी देर तक कोई कर्ज देता रहेगा और कितनी देर तक आप सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स वसूल करते रहेंगे जो टैक्स दे रहे हैं? ज़ेर इल्तवा केसेस का भी गवर्नमेंट अक्सर शिकवा करती है कि कोर्ट्स में पड़े रहते हैं, वहाँ से भी हासिल वसूल नहीं होता है। इस नाकामी के पीछे वजह क्या है? गवर्नेंस पे भी सवाल उठते हैं, एफबीआर की कैपेसिटी पे भी सवाल उठते हैं, हम क्यों नहीं सीधे हो पा रहे इसमें? मैं बातें सुनता रहता हूँ माहिरीन की, बीमारी बताते हैं, इलाज ऐसा कोई नहीं बताते जो काबिल अमल हो। 1999 में एक फ़ैसला किया गया कि दुकानदारों से टैक्स लेना है, और हम 2025 में बैठे फिर बात कर रहे हैं कि दुकानदार टैक्स नहीं देते। अब इसकी क्या वजूहात हैं? एक दोस्तों का ख्याल है कि सियासी वजूहात हैं
क्योंकि वो सियासी पार्टियों के वोटर्स होते हैं और सियासी पार्टियां उन वोटर्स को महरूम नहीं करना चाहती, तो इसलिए उन पर हाथ नहीं डालती। एक चीज़ ये है। दूसरी सवाल है, ये पैदा होता है कि क्या FBI के पास इतना ज़्यादा बड़ा स्टाफ है कि वो इन सारी चीज़ों को डील कर सके? जी बिल्कुल है। अब हम डेवलप कर चुके हैं, IT आ चुकी है। मसला ये है कि हर शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड है और ये FBI के इल्म में है। हर बैंक अकाउंट जो है, चलें छोड़ दें, अमीरों को छोड़ देते हैं, जो गरीबों को छोड़ देते हैं, हर बैंक अकाउंट में पता है कि पैसा कितना है किसी के पास। तो ये जो कानून मज़ाक़ा खेज़ कानून बनाए हुए हैं कि कुछ इदारे मेरा बैंक अकाउंट पूछ नहीं सकते, मेरे बैंक अकाउंट तक पहुंच नहीं उनकी हो सकती, इसलिए नाम तो मेरा लिया जाता है लेकिन अशराफिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। असल में अशराफिया की गाड़ियों, उनके बंगलों, उनके पैसों, उनके गैर मुल्की दौरों, उनके प्राइवेट जो असासाजात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रियासती इदारों के अंदर उनके एजेंट। और मसला ये है कि आप क्यों नहीं 5,000 रुपए के नोट को बंद करते? करें ना एक दफ़ा बंद, क्या हो जाएगा? मुझे गरीब आदमी का तो कोई नुकसान नहीं, मेरे पास तो 5,000 के नोट होंगे कितने। जिन्होंने 5,000 के नोट छुपाए हुए हैं उनको पता लगेगा लॉकर्स के अंदर में से कितना गया। साहब मुल्क की गवर्नेंस की खातिर सख्त सियासी फैसले बिल्कुल करने, मैं तो हामी हूँ बाबा, मैं तो हामी। और जगह कुर्बान हो रहे हैं आप, अच्छा बेहतर फैसला कर लें। मोहतरमा, मैं तो कहता हूँ कि हर जगह पे जाके मुझसे पूछा जाए टैक्स किधर है। मैं तो कहता हूँ जो लोग रोज रात को खाना खाने जाते हैं होटलों में, उनसे पूछा जाए भाई साहब आपका NTN नंबर क्या है, फिर लग पता जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें और हाई राइजिंग है, इनमें हर जगह पे नॉक करके पूछा जाएगा भाईजान माफ कीजिएगा आपका NTN नंबर क्या, हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करते। पूछने वाले का बच जाएगी नौकरी वोकरी? ये सवाल के उसकी नौकरी बच जाएगी, या आप उसकी नौकरी बचा दो या आप अपनी सियासी खेल कर लो। सर ये तो नहीं, गलती है ना आपकी, आपका मीडिया भी गलत करता है। आपका मीडिया बीमारियां बताता है, बीमारियों के इलाज की निशानदेही करते वक्त डर के पीछे हट जाता है और ये कहता है कि जनाब अगर ये बीमारी का इलाज बता दिया तो मारे जाएंगे। बढ़ाना एक ऐसा मसला है कि हम दहाइयों से सुन टैक्स बेस बढ़ाए, हम 25 करोड़ हो गए, टैक्स बेस नहीं बढ़ पा रहा। ये सुनने से नहीं खत्म होगा, ये अमली तौर पे जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझसे पूछा जाए भाईजान ये जो जरूर किसी ने पूछ लेना, पूछना चाहिए हर एक से जो अपनी औकात से बाहर जा रहा है। ये 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां बेइंतहा जो सड़कों में फिरती हैं, जो बंगले बने हुए करोड़ हर रुपए के, जो ये 4-4, 5-5 मंजिला आप मेंशन बने हुए हैं लोगों के प्राइवेट घर, ये जो फार्म हाउसेज हैं, क्या ये सब किसी के इल्म में नहीं है? क्या मैं सालाना डिक्लेयर नहीं करता कि मेरे सासाजात कितने हैं? तो किसने पकड़ना है मुझे? दे मस्ट कम फॉरवर्ड। पहले तो 5,000 का नोट करें ना बंद, फिर देखता हूं मैं आगाज होता ही नहीं होता।